हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये वाला टेस्ट इस वीक वाला भी सभी ने दिया होगा और उसके कुछ क्वेश्चन आपसे बने होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बने होंगे, कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहा होगा। किस क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूजन रहा है उसे क्लियर करने के लिए या किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन जानने के लिए एक बार हम पूरे क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देख लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन वही था जो इस बार हमने टारगेट बैच में ऐड किया था। मैंने बताया था जब दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री बनना हो तो ये सब इंटरचेंज की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इन दोनों का जोड़ 90 आ रहा है, इन दोनों का जोड़ भी 90 आ रहा है, इंटरचेंज की कैटेगरी में आते हैं। इंटरचेंज कैसे करते हैं? अगर साइन का इंटरचेंज करेंगे कॉस में, तो अगर आप साइन की जगह कॉस लिखते हैं, जहां पे ये लिखा है साइन, आप यहां कॉस लिख लेते हैं सर, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपने साइन की जगह कॉस लिखा है, साइन की जगह कॉस लिखा है, तो थीटा की जगह आपको क्या लिखना पड़ता है? 90 माइनस थीटा लिखना पड़ता है। यह तरीका मैंने बताया था, ठीक है। तो आपको इस एंगल को 90 में से घटा के लिखना पड़ेगा। अगर आप इसमें 90 में से घटाएंगे तो ये वैल्यू कितनी बचेगी? 17 बचेगी सर, प्लस साइन स्क्वायर 27 बचेगी ये भी, ठीक है। और ध्यान रखना दोनों में से कोई एक इंटरचेंज होता है। ऐसा ही इन दोनों में से कोई एक इंटरचेंज करेंगे। अगर मैं कॉस की जगह साइन लिखना चाहूं तो साइन स्क्वायर, कॉस की जगह हमने साइन लिख दिया तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखेंगे, 90 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, 73 बचेगा, ये भी 73। मतलब ये सेम आते हैं क्योंकि दोनों का जोड़ 90 है, तो घट के अगर 90 में से घटाएंगे तो 73 बचेगा, 90 में से ये घटाएंगे तो 17 बचेगा। ये दोनों सेम 27 बचेगा। दोनों एंगल सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसमें गलती होने के कोई चांस नहीं होते हैं। अगर आप ऐसा लिख भी लेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, आप खुद समझ जाएंगे कि 17 नहीं हो सकता, 27 ही होगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहली आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा, ऐसे ही नीचे भी पहली आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा। तो 1 इसका फाइनल सही आंसर होगा, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये भी एकदम निहायत ही आसान क्वेश्चन है। रेशियो का क्वेश्चन दे रखा है हमें, ए रेशियो बी दिया है। ए रेशियो बी कितना दिया है सर? 4:5। आगे क्या दिया है? बी रेशियो सी कितना दिया है सर? 3:10। बी दोनों में कॉमन है तो बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि आप इसमें 5 से गुणा करेंगे और यहां 3 से, तो इधर भी 3 से होगा। यहां 5 से हुआ तो यहां भी 5 से होगा। फाइनल रेशियो में किसका निकालना है? ए और सी का। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 है, और बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 50। आप 2 से छोटा कर देंगे तो 6:25। 6:25 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन ये होगा, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा है? वाइल फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास, विकास मार्क्स वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 98। हमने गलती से 98 कैलकुलेट कर दिए, जबकि जो सही स्कोर था वो कितना था? 89 था। ये सही वैल्यू थी, लेकिन गलती से आपने इतना काउंट कर दिया, ठीक है। ड्यू टू दिस एरर द एवरेज ऑफ मार्क्स इतना ज्यादा आ जाता है। आपने एरर किया है तो एवरेज बढ़ गया होगा। तो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो ये क्वेश्चन भी लास्ट पेपर में भी था। एवरेज जो होता है, क्योंकि ये एक ही शिफ्ट के पेपर हैं, वो पहली मॉर्निंग में होगा, ये दोपहर वाली शिफ्ट में होगा, तो एक जैसे ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एवरेज किसके बराबर होता है? सम अपॉन नंबर के बराबर, सम अपॉन नंबर के बराबर होता है अगर आप एवरेज निकालेंगे तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में एवरेज का डिफरेंस दिया है तो हमें यहां पे सम का डिफरेंस यूज करना होता है। तो एवरेज का डिफरेंस क्वेश्चन में कह रहा है कितना है? 0.25, जैसे आप 1/4 भी लिख सकते हैं। और सम में डिफरेंस कितने का आया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे जो कितना आएगा? 9। हाँ है ना? डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9। नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, क्रॉस गुणा करिए, 36 इसका सही आंसर होगा। ये एकदम सही होगा। ये क्वेश्चन भी, यानी ये तीनों क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आपको आते हैं तो तीनों क्वेश्चन एक ही मिनट में सॉल्व हो सकते थे। अगला क्वेश्चन देखें। ए सर्टेन सम ऑफ मनी गिवन एट द रेट ऑफ 3, गिवन सर्टेन रेट से 3 साल के लिए दिया गया। कह रहा हैड इट बीन गिवन एट 5% हायर रेट। कह रहा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% बढ़ा दें। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है आपका कुल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी आपका बढ़ जाएगा, अगर आप सब चीजों को वैसा के वैसा ही रखें, चेंज ना करें तो, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है देन
ही वुड हैव फैच 600 रुपये मोर इंटरेस्ट। कैसा करने से जो ब्याज मिला वो 600 ज़्यादा मिला। देखिए एक साल में कितना बढ़ा है, एक साल में 5%, एक साल में 5%, दूसरे साल में फिर से 5% बढ़ा, तीसरे साल में फिर से 5% बढ़ा, तो कुल मिला के जो इंटरेस्ट में डिफरेंस आया होगा वो 15% का आया होगा। 15% इंटरेस्ट बढ़ गई होगी और 15% निकाला किस पे जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इंटरेस्ट बढ़ा कितना है, 600 रुपये, ये 15% के बराबर है 15% ऑफ प्रिंसिपल, तो 15 चौका 60, यानी 1% की वैल्यू क्या आएगी, 100। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे आप, यानी 100% निकालना, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 4000। पूछ रहा है फाइंड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, 4000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी से जान गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 डीआई का क्वेश्चन है। डीआई भी हमारे टारगेटेड पार्ट में है। कह रहा है गिवन बार ग्राफ शो द प्रॉफिट मेड बाय कंपनी फ्रॉम 2001-2002 से 2008-2009 तक का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, अलग अलग ईयर का हमें प्रॉफिट दिया है। 2001 से 2002 का ये वाला है, 2 से 3 का ये वाला है, 3 से 4 का ये वाला है, 4 से 5 का ये वाला है, 5 से 6 का ये वाला है, 6 से 7 का, और ये अलग अलग ईयर का दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर इन विच कंपनी प्रॉफिट अबव एवरेज प्रॉफिट टू दोज इन विच कंपनी प्रॉफिट बिलो एवरेज प्रॉफिट। कह रहा है उन ईयर्स का नंबर हमें रेशियो में बताना है जहां पे एवरेज से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और जहां पे एवरेज से कम प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब पहले हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए हमें सबका सम करना होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये डेटा आपको सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ये दे रखा है 600 और 700 1300, 1300 और 500 1300 और 500 1800, 1800 और 600 2400, 24 7 31, 31 4, 31 4 कितना हुआ 35, 35 और 6 41, 41 और 8 50, यानी कि 5000 तो हो गया सीधा ये। अब 100 ये बन जाएगा। ठीक है, 200 बन गया, ये बन गया 300, 380, 380 और जुड़ेगा तो यानी 5380 ये हो जाएगा। अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करना है तो एवरेज कितना निकल के आएगा, 8 छिक्का 48 5 बचेगा, 8 सत्ते 56, 2 बचेगा, 8 दूनी 16.5, इतना आएगा एवरेज 672.5। तो 672.5 से ज़्यादा कहाँ कहाँ पे है, 672, 672 से यहाँ पे ज़्यादा है, 672 से यहाँ ज़्यादा है, 672 से यहाँ भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले 3 हैं, 3 2 रेशो में दे रखा है, और कम वाले 672 से कम, तो 672 से कम ये भी होगा भैया। अगर ज़्यादा वाले कितने हैं, 3 हैं, तो कम वाले 5 होंगे, कुल मिला के 8 हैं, तो 3:5 कहीं दे रखा है। ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ज़्यादा वाले 3 हैं, 672 से ज़्यादा एक तो ये इसमें है, एक इसमें और एक इसमें है। ठीक है, 672 से कम वाले 5 रह जाएंगे, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें एक और, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है थीफ स्टील कार फ्रॉम शॉप एट 8:15 PM, 8:15 पे उसने चोरी की और बाइक को 60 की स्पीड से दौड़ाता है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कह रहा है पुलिस वर इन्फॉर्म अबाउट 8:30 पे पुलिस को पता लगता है चोरी के बारे में, और वो उसे 9 बजे तक पकड़ लेना चाहते हैं, यानी कि आधे घंटे में पकड़ लेना चाहते हैं। तो कह रहा है स्पीड क्या होनी चाहिए। देखिए इसका मतलब चोर कितने टाइम दौड़ा, 60 की स्पीड से दौड़ा, कितने समय के लिए दौड़ा। ठीक है, हम डिस्टेंस निकाल लेना, दोनों केस में डिस्टेंस सेम होगा, S1 T1 और S2 T2, S2 T2 ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या डिस्टेंस सेम है स्पीड का उल्टा टाइम होता है, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी लगाना चाहे वो लगाया जा सकता है। ठीक है, 60 की स्पीड से 45 मिनट दौड़ा है वो, क्योंकि 8:15 से दौड़ा था, 9 बजे तक पकड़ा जाना है, 45 मिनट में पकड़ना है, और पुलिस उसे 30 मिनट में पकड़ना चाहती है, तो स्पीड हमें यूज कर देखनी पड़ेगी, 30 दूनी 60, यानी कि 90 की स्पीड से दौड़ानी पड़ेगी। तो 90 की स्पीड ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। किसी के दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर मिनट में था, घंटे में क्यों नहीं बदला। देखो समझो,
अगर ये भी मिनट में है और ये भी मिनट में है, हाँ है ना, तो क्या फर्क पड़ना है, बदलो मत बदलो, बदलोगे तो यहाँ भी 60 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 60 से डिवाइड होगा, फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से डीआई का है, ये टारगेटेड पार्ट है, ये जरूर होना चाहिए सबका। कह रहा है टेबल गिवन बिलो सो द नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग 6 कंपनी, 6 अलग अलग कंपनी में कितने कितने ऑफिसर काम कर रहे हैं इसके बारे में बताया हुआ है। कंपनी पी में इतने हैं, क्यू में इतने हैं, आर में इतने हैं, एस में इतने हैं, टी में इतने हैं और यू में इतने हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन क्यू टू नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन आर। ओहो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। क्यू में कितने हैं सर, 250। आर में कितने हैं सर, आर में 350। रेशियो लेना है तो कितना आ जाएगा, 5:7। 5:7 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें, ये भी अभी तक मैंने कराया नहीं टारगेट बैच में, लेकिन इस बार के जो वीक में टारगेट था मैंने जैसे बताया था कि अलजेब्रा के ये वाले क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन इस बारे में करानी है। देखो ये सीधा फॉर्मूला होता है, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो इफ x प्लस 1/x अगर k के बराबर हो तो x² प्लस 1/x² किसके बराबर होगा, k² -2 के बराबर रहेगा, k² -2। ठीक है जी, तो हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए रही थी, k की वैल्यू कितनी है सर, 3। k की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर -2 यानी कितना रह जाएगा, 7। 7 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बहुत आसान पेपर आया आज तो। अब ये वाला मैं लास्ट में करा चुका हूं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, इसकी दे रखी है और इसकी दे रखी है। कुछ नहीं करना है, हमें इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे ही बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2 टाइम्स ab bc और ca। 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, हमें ये वाला पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, a² प्लस b² प्लस c², इसका आंसर क्या होगा ये निकालना है। 81 में से आपको ये वाला पार्ट माइनस कर देना है, कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू कितनी है 23, यानी 46 आप माइनस कर देंगे 81 में से, कितना बचेगा 5 35 35। 35 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ये क्वेश्चन भी 20 सेकंड वाला ही था। कह रहा है अल्फा एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल न्यून कोण मतलब बोलते हैं इसको, 10 की वैल्यू इतने के बराबर दे रखी है। देखो समझो, ये फिर से वही इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है। 4 अल्फा माइनस 50 इक्वल्स टू कॉट 50 माइनस अल्फा। देखो इधर जो लिखा है वो 10 लिखा है, इधर जो लिखा है कॉट लिखा है। अगर मैं दोनों तरफ 10 कर दूं या दोनों तरफ कॉट कर दूं तो कैंसिल आउट होकर सेम हो जाएगा। और जब भी आप इंटरचेंज करेंगे 10 को कॉट में तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा। तो अगर आप इसको बदलना है कॉट में तो ये थीटा माना जाएगा, तो 90 माइनस, जब माइनस करेंगे तो 4 अल्फा और अंदर प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू, कोई भी एक इंटरचेंज होता है, दोनों इंटरचेंज नहीं होते हैं। ठीक है, कॉट से कॉट कट गया तो ये कितना आएगा, ये आएगा सर 140 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 50 माइनस अल्फा। ये जो पॉइंट है ये इधर जाके क्या होगा, जो माइनस का इधर जाके प्लस होगा, तो 4 अल्फा में से ये घटेगा तो 3 अल्फा बचेगा, और ये इधर जाके घटेगा तो 90 आएगा। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 30, अल्फा बराबर 30। ठीक है, तो पहले 10 क्वेश्चन में कोई समस्या मुझे लगता नहीं है किसी को आनी चाहिए थी, बहुत आसान क्वेश्चन था। कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर एल और एम क्या है, पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो देखो यहां पे ये भी ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी और ये भी ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, लेकिन ध्यान रखना ये ट्रांसवर्सल है, ये एक अलग टाइम पे ट्रांसवर्सल है, ये एक अलग टाइम पे ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, ये वाली। ठीक है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट नहीं, एकांतर। ठीक है, एकांतर जिसे बोलते हैं, एकांतर नहीं, संगत कोण बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो ये जो एंगल आएगा वो 110 का आएगा। अगर ये 110 का है तो ये कितने का आएगा, 70 का आएगा। ठीक है जी, अगर ये 40 है ये 70 है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 180 के होते हैं, तो 110 हो गया।
ये बचा कितना 70। उम्मीद कर रहा हूँ बात को समझे होंगे। ये वाला 70 है, ये वाला 40 है, तो 110 हो गए। तो ये एंगल कितने बचा 70 बचेगा। अगर ये 70 है तो ये एंगल कितने का आएगा 110 का। किसी के दिमाग में ये बात करने लग जाए कि भैया ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं, सॉरी इंटीरियर एंगल है, 180 होंगे। भैया वो तब होंगे जब ये दोनों पैरेलल होती, ठीक है, ये लाइन पैरेलल होती, तब ये वैसा होता। तो भैया ये वाली लाइन और ये पैरेलल नहीं है, किसी के दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है एक बार ये देख लो। ए और बी निकालना है। बी की वैल्यू तो 110 आ गई, 110 इसमें ही दे रखी है केवल। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे आप, रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इज 6 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 40 है। तो पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका भी सीधा फॉर्मूला पढ़ा रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। रेडियस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 6 इंटू 6 360, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। इससे कटेगा क्या बार 9 बार, 3 3 से कट कर दिए, 3 से 2 बार कटेगा, ये भी 2 बार, ये पूरा कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 44, 22 चौक 88/7, 88/7। ओहो पाई के फॉर्म में दे रखा है तो इसको पाई मान लेंगे, तो 2 दूनी 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई। आंसर पाई के फॉर्म में तो इसको पाई मानेंगे, 2 गुणा 2 4 पाई, 4 पाई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। ए किसी काम को 13 दिन में करता है, और जो बी करता है वो कै दिन में करता है 17 दिन में करता है। दोनों बातें क्लियर हैं। अगर आप यहां से वर्क निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम यानी 13 गुणा 17, ये आपका वर्क रहेगा। इस तरह से इसकी इफिशियंसी 17 आएगी और इसकी इफिशियंसी 13 आएगी। कह रहा है ए बिगिन द वर्क एंड दे वर्क ऑल्टरनेटिवली 1 डे। ऑल्टरनेट में काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट का मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा। तो इसका मतलब 2 दिन में कितना काम होगा, दोनों को जोड़ दीजिए 30 काम होगा। कुल काम करना कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 51, कैरी का 5, 17 और 5 कितना होता है 22, 17 × 51 कैरी का 5, 17 5 22 होता है, ठीक है। इसमें अगर 7 से गुणा कर देंगे तो इसका मतलब 14 दिन में कितना काम होगा 210। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात क्लियर होगी। ऑल्टरनेट में पहले ए आता है तो ए करेगा वो। अब देखो अगर ए को आपने एक दिन काम करवाया, एक दिन, तो एक दिन में कितना काम कर देगा 17, और जैसे ही आप 17 ऐड करोगे तो कुल वर्क कितना हो जाएगा 227, और है कितना 221। इसका मतलब पूरा काम नहीं करना, और जब पूरा काम नहीं करना तो पूरा दिन भी नहीं लगेगा। तो हमें कितना काम करना है सर 11 काम करना है। तो 11 काम करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। 11 काम करना है, करवाना किससे सर ए से, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 17, तो इसको 11/17 दिन के लिए आना पड़ेगा, 11/17। तो आंसर आएगा 14/11/17, 14/11/17, 14/11/17। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक और देखें। निहित स्टार्ट ए बिजनेस विद 700 रुपये। निहित पार्टनरशिप टॉपिक से क्वेश्चन है। निहित ने बिजनेस शुरू किया और 700 रुपये लगाया। 5 महीने के बाद में अमित, एक तो निहित है, एक अमित है, और दूसरा कौन है जी, निहित, अमित और पटेल है एक। ये 3 आदमी काम करने लगे। बहुत बढ़िया किया तीनों ने। ए ने जो लगाया 700 रुपये लगाया, और इसने 300 लगाया, और इसने 400 लगाया। लेकिन ध्यान रखना ये 5-5 महीने के बाद आए हैं। अब अगर देखा जाए तो इनका जो टाइम रहेगा वो 7 महीने रहेगा, इसका भी 7 महीने, और इसका रहेगा पूरे 12 महीने टाइम। 1 साल का बिजनेस होता है, क्वेश्चन में दे भी रखा है ईयर, अगर क्वेश्चन में ना भी दे रखा हो तो बाई डिफॉल्ट भी 1 साल 12 महीने ही मान के चलना पड़ता है। इन 00 तो सबकी कट जाएगी, तो यहाँ कितना आएगा 7 × 12, यहाँ कितना आएगा 7 × 3, यहाँ कितना आएगा 7 × 4। इस 7 सबका कट रहा है, तो बचेगा कितना 12, 3, 12, 3 और 4। ये प्रॉफिट के रेशियो होंगे।
इस रेशियो में प्रॉफिट रहेगा। तो कुल प्रॉफिट कितना होगा? 12 और 7, 12 7 होता 19, और क्वेश्चन में कुल प्रॉफिट दे रखा है 17, 19 से कट करिए, 19 थी 57, 57 के बाद कितना बचेगा? 3 5, 19 थी 57, एक की वैल्यू 33 आ रही है। निकालना किसका है? देन फेयर ऑफ पटेल, ये निकालना है। 3 चौक 12 है, 3 चौक 12 एक 13, 134, 4 तिया 12 है, 132। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है देयर आर 2 सर्कल विच टच ईच अदर एक्सटर्नली। 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक सर्कल तो ये हुआ और एक सर्कल ये हुआ। ये 2 सर्कल हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली बाहर की तरफ से टच कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल विद सेंटर ओ, पहले की रेडियस दे रखी है 17, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल विद सेंटर ए, इसका सेंटर ए है और इसकी रेडियस दे रखी है 7, ठीक है। BC इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। BC डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसको बोलते हैं बेटा, ये BC है, ठीक है जी। बात को समझ रहे हैं? टेंजेंट टू दीज 2 सर्कल वेयर B and C पॉइंट ऑन द, और ठीक है रिस्पेक्टिवली लेंथ ऑफ BC पूछा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि BC की जो लंबाई होगी, इसका फॉर्मूला होता है d²। d क्या होता है? दोनों सेंटरों के बीच की दूरी माइनस, अगर हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है तो आप ऐसे याद रखिएगा, 2 तरह की टेंजेंट होती हैं। एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जैसे ये बनी हुई है, एक जो ऐसे बनती है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर ये बड़ी है, बड़ी है, फॉर्मूले में बस इतना डिफरेंस है दोनों के में, d² माइनस, अगर वैल्यू बड़ी निकालनी है तो ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये निकालनी है छोटी वाली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ प्लस कर देंगे। याद कैसे रख पाओगे? देखो अगर आपने प्लस कर दिया तो प्लस करने का मतलब ज़्यादा घट गया, ज़्यादा घट गया तो वैल्यू क्या बचेगी? छोटी, यानी कि ये आएगा। अगर माइनस कर दिया तो डिफरेंस तो कम होगा ना, यानी कम घटाया आपने इसमें से, तो आंसर क्या आएगा? बड़ा, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ऐसे याद रख पाएंगे क्योंकि ये बड़ी होती है तो कम घटना चाहिए, यानी कि माइनस होना चाहिए। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट छोटी होती है यानी ज़्यादा घटना चाहिए, यानी प्लस होना चाहिए। ऐसे इन दोनों बातों को याद रखा जा सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने बात को समझ लिया होगा। तो अभी क्योंकि ये निकालनी है तो बड़ी है यानी ज़्यादा, आपको कम घटाना होगा। तो दोनों के सेंटरों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? 24 का स्क्वायर यानी कि 576 माइनस दोनों के रेडियस का डिफरेंस, दोनों के रेडियस का डिफरेंस कितना आएगा? 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो कितना बचेगा जी? ये बचेगा 476, ठीक है। 476, 19 चौक 76, ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। अंडर रूट करेंगे तो ये 4 अंडर रूट 119 बचेगा, क्योंकि 119 का 4 गुना 476 होता है। ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप एक और देखिएगा, कह रहा है इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR, एक ट्राइंगल बना लें PQR। ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। AB इज ड्रॉन पैरेलल टू QR, QR के पैरेलल एक लाइन है AB, ये एक लाइन है AB। क्वेश्चन में कह रहा है जो AB है वो पैरेलल है QR के। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो 2 ट्राइंगल बनेंगे। एक ट्राइंगल तो ये बनेगा छोटा ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल आपका और बनेगा ये बड़ा ट्राइंगल। और ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर, यानी ट्राइंगल PAB सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम रहता है। अगर एरिया निकालें तो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? हमें PQ दे रखा है, PQ यानी कि ये दे रखा है 6, QR दे रखा है 8, QR ये 8 है, ये 6 है। लेंथ ऑफ QA,
क्यू ए ये दे रखा है कितना है 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है। इस बात का ये मतलब हुआ कि भैया इन दोनों साइडों का जो रेशियो होगा, कौन कौन सी साइडों का, इस साइड से इस साइड का रेशियो क्या होगा 1:1, मतलब ये मिड पॉइंट है तो ये भी लाइन हाफ होगी, ये भी मिड पॉइंट होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लंबाई क्या होगी, ध्यान रखना ये आधा होगा, इसका आधा 4, ठीक है, हाफ का दे रखा ना, ये 1 है ये पूरा 2 है, तो हाफ का रेशियो, सब में हाफ का रेशियो होगा, 4 इसका सही आंसर होगा, मतलब सोचने की जरूरत भी नहीं है इसमें, आप सीधा आंसर निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पाई चार्ट गिवन बिलो सो द नंबर ऑफ बॉय इन 8 स्कूल, नंबर ऑफ बॉय दे रखे हैं 8 अलग अलग स्कूलों में, टोटल नंबर ऑफ बॉय ऑल दीज स्कूल, जो कुल स्टूडेंट हैं, जो कुल बॉय हैं वो 10,000 हैं, नंबर ऑफ बॉय इन ए पार्टिकुलर स्कूल इज शोन इन परसेंटेज, ठीक है, हमें ये 8 अलग अलग स्कूल हैं, कुल 10,000 स्टूडेंट हैं, यानी 10,000 का 19% स्कूल ए में, 10,000 का 29% बी में, 12% सी में, ऐसा कुछ दे रखा है। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेंट्रल एंगल, ध्यान रखना कभी भी परसेंटेज को अगर डिग्री में बदलना है तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दें 3.6 से, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो तुरंत ही किस्म बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को आप 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस्म बदल जाता है डिग्री में। रीजन वही है, 100% बराबर होता है, 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर 3.6 डिग्री, ठीक है जी। कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय सेक्टर सी डी और एफ, सी डी और एफ, टू टोटल सेंटर एंगल फॉर्म बाय ए जी एच। अच्छा, यहाँ पे 3 एंगल दे रखे हैं, उन्हें डिग्री में बदलना है, तो ये कितना 12% है, 12 और 2 14, 14 और 6 20% है, ये 20%। अगर आप इसे डिग्री में बदलते तो 3.6 से मल्टीप्लाई करना होता, अगर आप मल्टीप्लाई ना भी करेंगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी क्या होगा, दूसरी तरफ भी परसेंटेज है, उसको भी 3.6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी परसेंटेज है कौन कौन से की, ये दे रखा है ए जी एच की, ए जी कहाँ है, एच कहाँ, ये रहा, कितना आ जाएगा 10 20 30 और 10 20 30 40 3 43, ये इतना परसेंटेज है, तो यहाँ 20% है, तो यानी यही आंसर आ जाएगा 20:43, 20:43, 20:43 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये भी क्वेश्चन एकदम आसान था, इसमें भी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन आपका एक और रहेगा, ये k + 1/k इतने के बराबर है क्यूब, ये बिल्कुल सेम वही फॉर्मूले में बताइए, ठीक है। इस बार टारगेट बैच में बताए भी जाएंगे, x + 1/x अगर k के बराबर हो तो स्क्वायर यानी x² + 1/x² जो होगा वो k² -2 के बराबर होगा, जबकि अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो x की पावर 3 + 1/x की पावर 3, इसकी वैल्यू होगी k की पावर 3 -3k की। हमें इस बार ये अप्लाई करना है, तो हमें k + 1/k ये दे रखा है 2√5 के बराबर है, हमें k की पावर 3 + 1/k की पावर 3 की वैल्यू निकालना है, तो क्या आएगा k की पावर 3 -3k, k कितना है, इसकी पावर 3 करेंगे, इसकी पावर 3 आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 5√3 -3k 2√5, ठीक है, ठीक है। तो 40 में से आप ये घटाएंगे, 40 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना 34√5, तो 34 इंटू इसकी वैल्यू होती है बेटा 2.2, 22 चौक 88, कैरी का 8 और 22 दिया 66, 66 और 8 होगा 74, 74.8 यानी 75, 76 भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि इससे बड़ा ही होगा। देखो इसकी जो वैल्यू होती है इससे ज़्यादा होती है, 2.2 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमने अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये 75 तो आ ही रहा अपने आप ही, और इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू इससे बड़ी होती है। तो इससे बड़ा 75 होता तो वो सही था, 75 है नहीं है तो 76 सही है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा, मतलब दिमाग में आ जाए इनमें से कोई होगा नहीं, 76 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। आंसर 75 होना चाहिए था, 75 ज़्यादा अप्रोप्रिएट सही आंसर था।
ठीक है जी। और एक बात देख लेता हूँ, 22 22 चौक 88, कैरी का 8, 22 दिया 66, 66 और 8 74, सही है, 75 के आसपास आता। ठीक, अगला क्वेश्चन आप एक और देख लीजिएगा। क्या कह रहा है, ये 7 डिजिट नंबर है, डिविजिबल बाय पी, डिविजिबल बाय 75 एंड पी इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, यानी कि इस नंबर के फैक्टर 2 से कम होंगे। ठीक है जी। हाँ, देन वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर, पी और क्यू की वैल्यू क्या होंगी, ध्यान रखना है, बताया है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। इसका मतलब कंपोजिट नहीं है तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर होंगे 2 से, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले, यानी 2 फैक्टर वाला होगा तो प्राइम होगा, यानी प्राइम भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है जिसके 2 से कम फैक्टर हो, जैसे 1 है, 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, तो या तो 1 होगा या प्राइम नंबर होगा। ठीक है, पी की जगह पे तो क्या दे रखा है, 6 7 8 पी 3 7 क्यू। अब ये 75 का डिविजिबल है, अगर 75 से डिविजिबल है तो यानी 5 से भी डिवाइड होगा ये, और कहें तो 25 से डिवाइड होगा, 25 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। और कोई नंबर 25 से डिविजिबल कब होता है, जब लास्ट के 2 डिजिट 25 का मल्टीपल यानी 25 हो या 50 हो या 75 हो या 00 हो। ठीक है जी, कोई नंबर अगर 75 से डिविजिबल है तो वो 25 से डिविजिबल होगा, और 25 से डिविजिबल कब होता है, जब लास्ट के 2 डिजिट या तो ये हो। ये 7 क्यू लिखा है तो इसका मतलब इस कैटेगरी में आया, तो क्यू बराबर तो पता लग गया, क्यू की वैल्यू तो क्या होगी, 5 होगी। अगर क्यू बराबर 5 है तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यू फिक्स हो गया। अब 3 का डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा। अगर सम ऑफ डिजिट करेंगे, क्या नंबर है, 6 7 8 पी 3 7, क्यू बराबर हमें पता लग चुका है, क्यू की वैल्यू कितनी है जी, 5। ठीक है जी, क्यू बराबर 5 है। अब 3 का डिवाइड करने के लिए नंबर मैंने सही लिखा है, 6 7 8 पी 3 7 5। ठीक है, अब ये 3 का डिवाइड करने के लिए हमें सम ऑफ डिजिट करना होता है, सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए बेटा, तो 3 कट गया, 8 7 15 कट गया, 6 कट गया, अब बचता कितना है, 7 5 12, ये भी कट गया। तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है, पी की जगह पर 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, लेकिन ये कंपोजिट हैं दोनों, तो केवल क्या बच गया, 3 बच गया। पी बराबर 3 और क्यू बराबर 5, ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्या कह रहा है, ये इक्वल बराबर इसके, तो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए कॉस बी, और कॉस ए कॉस बी यहां भी है, तो ये एलसीएम हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। उम्मीद कर रहा हूं ये वाली बात एकदम क्लियर होगी, और ये बराबर है किसके, 1 के, यानी कि ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस एक्स बराबर क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, ऐसा हो गया। अब एक बात और समझें, तो कॉस एक्स की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं कॉस एक्स निकालूंगा तो कॉस एक्स कितना आएगा, ये वाला पूरा पार्ट इधर माइनस माइनस हो जाएगा, क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला बन गया सर, कॉस
ए प्लस बी का। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स। तो आप कह सकते हैं एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी। एक्स किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है ये और देख लेंगे। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स। 20 बुक्स का जो कॉस्ट है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स के बराबर है। 20 बुक्स का कॉस्ट प्राइस 18 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में ही लिखा है। तो मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल पाऊंगा। सीपी अपॉन एसपी हमारा निकल जाए कितना? 18/20। इसका मतलब हमने 18 रुपये में सामान खरीदा, 20 में बेचा। 18 में खरीद के 20 में बेचा, तो प्रॉफिट जो हुआ है आपका वो कितने रुपए का हुआ? 2 रुपये का। कॉस्ट प्राइस पे नहीं 18 रुपये पे होगा इंटू 100। इससे कटेगा 9 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा? 11 1/9। ये आंसर सही होगा। ठीक है, अगर आप ये भी समझ पाए हैं तो अगला क्वेश्चन ये है, इसको भी देखिएगा। क्या कह रहा है? क्यूबॉइड जिसकी साइड दे रखी है इतना, इतना और इतना सेंटीमीटर, इसे मेल्ट करके क्यूब बनाना है। ध्यान रखिए, जब भी आप मेल्ट करके एक फिगर को दूसरे फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो a की पावर 3 होगा वो बराबर होगा 12 गुणा 18 गुणा 27 के। ठीक है, हमने ये किसका है? ये किसका फॉर्मूला है? क्यूब का वॉल्यूम है, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। इसको आप ऐसे लिख पाएंगे 6 गुणा 2, इसको लिख पाएंगे 6 गुणा 3 और इसको लिख पाएंगे 9 गुणा 3। उम्मीद कर रहा हूं बात को समझे। सर ऐसा क्यों लिख लिया? ऐसा इसलिए लिख लिया कि देखो, जब आप क्यूब रूट लेंगे, अच्छा क्यूब रूट तो आप ऐसे ही, क्योंकि क्यूब रूट लेना है तो ये तो सीधा ऐसे ही रह जाएगा। आप इसको लिख देंगे कैसे? 4 गुणा 3 और इसे लिख देंगे कैसे? 2 गुणा 9 और ये 27 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमें लेना है इस बार क्यूब रूट। तो a बराबर क्या आ जाएगा? देखो, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मिला के 8 बनाएंगे। 8 का क्यूब रूट 2 होता है। ये नंबर मिला के कितना बनाएंगे? 27। तो यानी कि इसका क्यूब रूट 3 होता है और ये 27 है, इसका क्यूब रूट 3 होता है। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 3 3 9 दूनी 18। a बराबर क्या आ जाएगा? 18। अगर a की वैल्यू 18 है तो हमें क्या निकालना है? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है जी? अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्यूबॉइड में 6 सरफेस होते हैं और उनका एरिया क्या होता है? 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल डिवाइडेड बाय दैट ऑफ क्यूब। और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6a की पावर, क्योंकि ये क्या है? क्यूब है। क्यूब में हर एक सरफेस का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो 6 सरफेस हैं। इससे पहले तो ये कट गया 3 बार। L इंटू बी यानी कि 12 गुणा 18 कह सकते हो। 18 इंटू अगला क्या होगा? 27। अगला क्या होगा? 27 इंटू 12। और ए की वैल्यू कितनी आई है? 18। 18 की पावर 2 और 3 और भी लिखा हुआ है। सॉल्व करेंगे आप इसको तो आंसर आपका आ जाएगा अच्छा ऊपर सबसे में क्या देखो, इन दोनों में ये मिला के एक नंबर है और ये मिला के एक नंबर है, ये मिला के एक नंबर है। मैं सबसे 9 कॉमन ले रहा हूं तो 9 यहां से भी आ जाएगा, 9 यहां से भी जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 9 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा यानी कि 24 हो जाएगा। ये यहां से 9 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, 3 किस में गुणा 54। 9 कॉमन लेंगे 3 बचेगा, 3 यानी 36 डिवाइडेड बाय 3 गुणा 18 इंटू 18। तो 9 से कटेगा 2 बार और ऊपर का नंबर कितना बन जाएगा? 50 और 30 80 100 110 114। ऊपर बन गया जी 114 और नीचे कितना बन गया? 6 गुणा 18। 6 से कट कर दो, 6 दूनी 6 कम 6 6 निम्मा 54। 19/18 कहीं पे है क्या? 19/18 ऑप्शन नंबर
ये क्वेश्चन टफ नहीं था, कैलकुलेटिव था फालतू का बस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा 23 नंबर। कह डीलर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 45% ऑन ए पैकेट, सी ऑफर ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन रिड्यूस प्राइस ऑन कैश पेमेंट। दो डिस्काउंट है, 45% का सिंपल डिस्काउंट है। अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको 25% डिस्काउंट एक और दिया जाएगा। कह रहा व्हाट डज द कस्टमर हैज टू पे, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा जिस सामान का, जिस पैकेट का जो कीमत है 2800 है। सक्सेसिव है, सक्सेसिव लगा लो जल्दी हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 5 नेम 45, 5 से कटेगा 20 बार, तो 20 रुपए के सामान पे 9 का डिस्काउंट 11 का रह गया, और यहाँ 25% का मतलब 1/4, 4 के सामान पे 1 का डिस्काउंट 3 का रह गया। कुछ कटेगा नहीं कटेगा सर, ये कितना आएगा सर 20 चौक 80, और ये कितना आएगा 11 गुणा 3 33। ये वाली वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2800, इस जीरो से कटेगा 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 35 आया, 35 की आप इसमें गुणा कर देंगे, आपको सही आंसर मिल जाएगा। 35 तिया कितना होता है सर 105 होता है, कैरी का 10, 110 और 10 120, 1205 कहीं है क्या। 35 तिया 90, 105 ठीक है, कैरी का 10, 35 तिया 105, 105 और 10 115, ये आएगा 1155। हाँ ये वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है x y की पावर 3 कॉमा एक्स स्क्वायर वाई कॉमा एक्स की पावर 3 और y की पावर 4, इनका HCF XY है, LCM निकालना है। देखो समझो, ये भी अगर आप इसका HCF निकालना चाहते हैं, HCF का मतलब होता है आपको मिनिमम पावर लेनी है। x में मिनिमम पावर कितनी है सर, x तीनों में है, और मिनिमम पावर कितनी है 1, तो x आएगा। y में मिनिमम पावर कितनी है y, ठीक है, ये होगा हमारा। अगर आपको LCM लेना है तो आपको मैक्सिमम पावर लेनी होगी। x की मैक्सिमम पावर कितनी है सर, यहां पे है सर x की पावर 3, और y की मैक्सिमम पावर भी कितनी है 4, ये आंसर होगा। x की पावर 3 y की पावर 4, x की पावर 3 y की पावर 4, ठीक है। LCM HCF अगर वेरिएबल वाले दे रखे हैं तो इसके ट्रिक ये है, यहाँ पे छोटी पावर और यहाँ पे आपको बड़ी पावर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया है कि आप, और एक ट्रिक भी बता रखी है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एक और DI पे बेस्ड क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ग्राफ सो द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल है उसके स्टूडेंट का रिजल्ट दे रखा है। कह रहा है इन विच ईयर डिफरेंस इन नंबर ऑफ स्टूडेंट पास एंड फेल मैक्सिमम, पास फेल का डिफरेंस कहाँ मैक्सिमम है। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस कितना है 50 का सर, यहाँ 50 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का है 100 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का सर 250 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है सर 150 का है, और यहाँ कितने का है सर 200 का है। तो मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ है 93 94 में, 93 94 किधर है, 93 94 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको भी समझ गए होंगे। इसी के साथ ये टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली फेस टू फेस पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू बेटा।